हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लैन वांगजी और उसके फेक बॉयफ्रेंड की जो डेट थी ना उसको सॉल्व करने के लिए गया हुआ था, बट एंड ऑफ द सिचुएशन वो खुद यहाँ पे शॉक्ड हो चुका था। यहाँ पे सबसे बड़ा झटका उसी को लगा था, क्योंकि जिसको वो जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा था, लैन वांगजी को देख के जिसे मतलब ऐसा महसूस कराना चाहता था कि ये कैसा बंदा है, मेरे साथ रिलेशनशिप है और अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप है, मतलब किस वाले रिलेशनशिप को ये प्रायोरिटी पे रख रहा है। मतलब एक डाउट टाइप का वो उसके बॉयफ्रेंड के मन में लैन वांगजी के लिए डालना चाहता था। बट यहाँ पे तो लैन वांगजी विंग का ही पोपट हो गया था जब उसे पता चलता है कि वो दोनों ही फ्रेंड्स हैं। विंग दोबारा से उस बंदे से क्वेश्चन करता है, क्या सच में तुम दोनों फ्रेंड्स हो? तो यहाँ पे वो पर्सन रिप्लाई करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए आंखों में इशारा करता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने शोल्डर्स को उठाते हुए हाथों से थोड़ा एक्शन करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे विंग उस बंदे की तरफ देखते हुए दोबारा से बोलता है, क्या सच में तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे ना? ऐसा तो नहीं ना कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? तो यहाँ पे वो बंदा बोलता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड? क्यों? क्या तुम इसके हस्बैंड नहीं हो? यहाँ पे वो बंदा लैन वांगजी की तरफ देखता है ये श्योर करने के लिए कि क्या ये बंदा तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तो लैन वांगजी बोलता है, नहीं नहीं वो मेरा हस्बैंड ही है। तो वो सामने वाला अपने फिंगर को अपने फॉरहेड पे लेके जाता है और उसके बाद वहाँ पे घुमाता है, आई मीन इंडेक्स फिंगर को, ताकि वो लैन वांगजी को ये इशारा कर सके कि क्या तुम्हारा हस्बैंड हिला हुआ है, दिमाग से पैदल है? तो यहाँ पे लैन वांगजी हंसते हुए बोलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके बाद लैन वांगजी विंग की तरफ देखता है जो अभी तक हद से ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि सच में उसकी इतनी प्लानिंग्स, इतने सारे चाल जाल सब कुछ वेस्ट हो चुके थे। लैन वांगजी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल करे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस वक्त वो कर भी क्या सकता था? जोर से वो हंस नहीं सकता था क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। अगर घर में होता तो पक्का ये सब कुछ कर चुका होता, लेकिन रेस्टोरेंट में था, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पहले उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया। अगर वो काम नहीं आया तो उसके बाद उसने अपने इनर चीक्स पे ही अपने टंग से पोक करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ अपने स्माइल को, अपनी हंसी को कंट्रोल करने में। लेकिन विंग का तो यहाँ पे पारा चढ़ चुका था। वो लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है? तुमने मुझसे बोला कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे लैन वांगजी इसको बोलता है, एक मिनट, ये मैंने बोला नहीं था, ये तुमने अज्यूम किया था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और वैसे भी मैं तुमसे पहले ही बोल चुका था कि वो मेरा फ्रेंड है, बट तुमने इस बात पे ट्रस्ट नहीं किया और उसके बाद तुमने खुद ही इस बात को बोला कि वो मेरा मतलब इस बात का डाउट तुम्हारे अंदर पहले से ही था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड होगा। तो मैंने भी तुम्हारे इस डाउट में श्योरिटी दे दी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो तुम्हें पहले से नहीं लग रहा था। यहाँ पे लैन वांगजी अपने आप को पूरी तरीके से इस मैटर में क्लीन बताते हुए विंग को बताता है कि सारी की सारी गलती उसी की है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था इस बात से कि वो फिर से बेवकूफ़ बन गया लैन वांगजी के हाथों। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, बट इस बार तो उसने हद से ज़्यादा ही कर दिया था, क्योंकि अब उसकी नज़रें जिस गिफ्ट पे पड़ी थी वो गिफ्ट देख के वो खुद ही बेस्ट फील करने लगा था कि ये सारी चीज़ें उसने क्या कर दी हैं। ये सारी चीज़ें आज तक उसने अपने गर्लफ्रेंड को नहीं दिखाई, वो लैन वांगजी के साथ नहीं। ये सोचते हुए वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तो लैन वांगजी उसको रोकते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे लैन वांगजी को आंसर करते हुए विंग बोलता है, घर जा रहा हूँ, तुम अपने डेट को एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। लैन वांगजी उन सारे सेफ्ट पैकेट्स को दोबारा से बॉक्स के अंदर रखता है और उसी के साथ अपने फ्रेंड से बोलता है कि वो किसी और दिन बात करेंगे, वैसे भी आज का माहौल सेफ नहीं था तो हमें किसी अच्छी जगह पे जाना होगा। ऐसा कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है और पीछे मुड़ के फिर से बोलता है कि तुम यहाँ पे लंच कर लेना, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो जा चुका था। विंग अपने कार में बैठ चुका था कि तभी लैन वांगजी भी दौड़ के आता है और उसकी पैसेंजर साइड वाली जो सीट थी ना उसके मिरर पे
नॉक करता है। लैनवांग जी की मतलब बाहर से विंग देख चुका था कि लैनवांग जी है, तो उस मिरर को नीचे कर लेता है और उसके बाद बोलता है कि अब क्या है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है डोर ओपन करो, मुझे भी आना है। तो यहाँ पे लैनवांग जी की बात ना मानते हुए विंग बोलता है नहीं, मैं नहीं खोल रहा। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने हाथ को ही अंदर डालता है और उसके मतलब थोड़ा सा अंदर घुस के आराम से वही डोर को ओपन कर लेता है। इसके बाद वो आके पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है, सीट बेल्ट लगाता है और आराम से एक राहत भरी सांस लेते हुए लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है अब क्यों वेट कर रहे हो, चलाओ। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है कार में से बाहर हो जाओ, ये मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पे विंग को आंसर करते हुए लैनवांग जी एक स्माइल के साथ बोलता है और इस गाड़ी को जिस घर में तुम लेके जा रहे हो और इस गाड़ी की द्वारा जिस घर में तुम जा रहे हो वो मेरा घर है, क्या उस घर से मैं तुम्हें बाहर निकालूं। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है बहुत ज़्यादा एंग्री लुक में। मन कर रहा था कि वो कच्चा चबा जाए, बट इतने बड़े पर्सन को कच्चा कैसे चबाया जा सकता है, इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ड्राइविंग स्टार्ट की। लैनवांग जी बीच बीच में आज विंग को और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए ना गाने गाए जा रहा था, वो भी ऐसे ऐसे जैसे कि विंग का पारा और भी ज़्यादा हाई होने लगा था। जस्ट लाइक मैं का करूँ राम मुझको बुढ़ा मिल गया। वो बुढ़े की जगह में बेवकूफ़ बोलना चाहता था, बट बुढ़ा यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल कर रहा है। आई मीन बोल के अकॉर्डिंग, हाँ वैसे वो बोलना बेवकूफ़ ही चाहता था। और विंग भी इस बात को आराम से समझ पा रहा था कि बुढ़े को वो क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे वो सच में बहुत ज़्यादा अनॉयड होते जा रहा था। लेकिन लैनवांग जी के गाने तो यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और लैनवांग जी एक के बाद एक ऐसे गाने बोले जा रहा था ना जहाँ पे वो क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उससे पंगा मत लेना, तुम कभी भी उससे नहीं जीत सकते हो। फाइनली आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर आते ही विंग कार को पार्क करता है और जल्दी से घर के अंदर चले जाता है, पैर पटकते हुए। लैनवांग जी भी हंसी खुशी मस्ती मजाक में घर के अंदर पहुंचता है और यहाँ पे विंग को सोफे में बहुत गुस्से में बोराया हुआ देखता है। तो लैनवांग जी जल्दी से किचन में जाता है, उसके लिए कोल्ड चिल्ड वाटर लेके आता है और लैनवांग जी उसको हैंडओवर करते हुए उसके ही बगल में बैठते हुए बोलता है मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं क्या करूँ। खैर इस बात का जवाब विंग के पास भी नहीं था, लेकिन विंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने अपना पूरा गुस्सा उस चिल्ड वाटर पे निकाला था, जिसके चलते उसने वन गो में ही उसको एकदम पी लिया था, मतलब एक बूंद भी गिलास में नहीं बचा था। लैनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला अब तो ठीक हो ना, गुस्सा शांत है। तो यहाँ पे विंग दोबारा से लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा फ्रेंड है। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको करेक्ट करते हुए बोलता है 1 मिनट, जब तुमने पहली बार पूछा था कि वो कौन है तो मैंने यही बोला था कि वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है चलो ठीक है, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड ही है तो उस दिन कॉल में वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको बोलता है हमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, क्या मैंने उसको बोला कि आई लव यू, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू राइट नाउ, ETC एंड ऑल। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और ना ही उसने ऐसा कुछ बोला। हम दोनों के बीच में नॉर्मली ये बात हुई कि रिवर साइड पे एक रेस्टोरेंट खुला है जो कि बहुत अच्छा टेस्टी खाना वहाँ पे मिलता है और हमें वो ट्राई करना चाहिए। और इस बात पे मैंने भी एग्री किया और हम दोनों वहाँ पे गए क्योंकि हम दोनों को ही कुछ इम्पोर्टेंट काम था, बट तुम्हारी वजह से हम वो काम भी नहीं कर पाए। एनीवेज हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो यहाँ पे लैनवांग की तरफ देखते हुए विंग बोलता है क्या तुम उससे फिर से मिलोगे। तो यहाँ पे लैनवांग जिसको बोलता है क्या तुम मेरे फ्रेंड से भी जेलस फील करोगे। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लैनवांग जिसको आंसर करते हुए बोलता है तुम कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम मेरे पीछे 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 हमारी डेट को स्पॉइल करने नहीं आते, जबकि वो तो एक डेट भी नहीं थी। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड से मैं क्यों जेलस होने लगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है मेरे फेक या रियल तुम किसी से भी हो, चाहे वो एक अननोन पर्सन ही क्यों ना हो, तुम जेलस ज़रूर होगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी की इन बातों को सुनते हुए विंग थोड़ी देर शांत होता है, उसके बाद बोलता है अच्छा चलो मान लिया कि तुम्हारे फ्रेंड से, तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड से, तुम्हारे अननोन पर्सन्स के साथ मिलने से मुझे जेलस फील होती है, बट व्हाट अबाउट यू। तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड के साथ डेट तो कैंसिल हो गई, बट मेरा तो पूरा दिन बचा हुआ है।
तो मुझे लगता है कि मुझे अपने रियल गर्लफ्रेंड के साथ ना डेट पे चले जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को निकालने ही वाला था कि तभी लैनवांग जी अपने जो बैग उसके पास था ना उससे वो डब्बा निकालता है जो कि विंग उसको गिफ्ट करके आया था उसको। लैनवांग जी विंग के हाथ में थमाते हुए बोलता है, तुम चाहो तो तुम्हारे रियल डेट पे इसे लेके जा सकते हो, एटलीस्ट अब तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि मुझे श्योर है कि तुम अभी तक वर्जिन हो। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी यहाँ से जाने लगता है कि तभी विंग उसको हाथ पकड़ता है, वहीं पे दोबारा से बैठाता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और बहुत ही गुस्से में वांग निंजाओ को कॉल करता है। वांग निंजाओ दूसरे एंड से जब कॉल पिक करती है तो वो विंग से पूछती है कि वो क्या मतलब इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है। लेकिन जैसे ही ये बात वांग निंजाओ सुनती है तो उसे याद आता है 2 दिन पहले का इंसिडेंट, पहले दिन का इंसिडेंट जो कि उसका बर्थडे वाला दिन था। और विंग ने जो हरकत उस दिन की थी उसके बाद वांग निंजाओ अब विंग के आसपास फिलहाल मंडराना छोड़ देना चाहती थी क्योंकि बर्थडे के एक दिन पहले शॉपिंग पे गए तो बिल वांग निंजाओ को भरना पड़ा। बर्थडे के दिन वो लोग लंच पे गए तो वांग निंजाओ को ही बिल भरना पड़ा, जबकि उसको एक छोटा सा गिफ्ट तक विंग के एंड से नहीं मिला। इसलिए फ़िलहाल के लिए वो नहीं चाहती थी कि विंग के ऊपर और वो खर्च करे। इसलिए तब तक तो विंग से वो दूर ही रहना चाहती थी जब तक विंग का ब्लैक कार्ड उसके पास ना आ जाए या फिर विंग खुद उसके ऊपर खर्च ना करे। इसलिए वो विंग को बोलती है सॉरी बट इस वक्त उसके पास टाइम नहीं है, इस वक्त वो कहीं और है और बहुत इम्पोर्टेंट काम में है, प्लीज़ हम किसी और दिन चलेंगे। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन को कट कर देती है। उसकी बातों से आसानी से महसूस किया जा सकता था कि वो बहाना बना रही है। तो यहाँ पे वांग निंजाओ की बातें सुनते हुए विंग को गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ वांग निंजाओ लैनवांग जी बहुत ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी तो रियल गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना चाहती भाई, तो मुझे नहीं लगता इस डब्बे का यूज़ तुम कभी कर भी पाओगे। ऐसा कहते हुए वो उस डब्बे को विंग के हाथों से दोबारा ले लेता है और अपने बैग में रख लेता है। यहाँ पे वो वहाँ से जाता इससे पहले ही उसके दिमाग में एक और खुरापाती उपाय आ चुका था। वो विंग के साथ बैठते हुए बोलता है, वैसे तुमने मेरी डेट स्पॉइल कर दी, तुम्हारी डेट तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, अगर तुम चाहो तो हम दोनों डिनर पे जा सकते हैं। हाँ 1 मिनट, लंच का टाइम हो रहा है तो हम लंच और डिनर बाहर ही कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, नहीं चाहो तुम नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। इतने दिनों से घर का खाना खाते खाते शायद तुम भी बोर हो चुके हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इतना सा ही कर दूँ। तुम्हारे इस दुख भरे जीवन की इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हें बाहर लंच पे ही ले जाऊँ। चिंता मत करो, लंच और डिनर दोनों का ही पैसा मैं पे करूँगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है, हाँ तुम तो पे करोगे ही, मेरी ही कंपनी से कमा रहे हो, मुझे ही ऑफ़र कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लंच पे चलूँ। कैसे दिन आ चुके हैं मेरे, अब ऐसे ऐसे लोग मुझे लंच ऑफ़र करेंगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो जाने ही वाला था कि तभी विंग उसको रोकते हुए बोलता है, ठीक है हम दोनों ही साथ में लंच में जाएंगे, लेकिन सुबह जल्दबाजी में मैं प्रॉपर तरीके से शावर नहीं ले पाया था, इसलिए मैं पहले शावर लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसको रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट, मुझे एक और चीज़ तुम्हें बतानी है। तुम शायद बोल रहे हो कि 1 हफ्ते के बाद हमारे फर्स्ट सेमेस्टर्स होने वाले हैं, और अगर इस सेमेस्टर में तुम अच्छे नंबर से क्लियर करते हो तो तुम्हारा ब्लैक कार्ड तुम्हारे हाथों पे होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और सोच समझ के अपने एक्शंस को लेना। ऐसा कहते हुए वो उसको जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। विंग यहाँ से चले आता है। शावर में खड़े होके वो बस यही सोच रहा था कि अभी तक सच में वो क्या कर रहा है। वो बस लैनवांग जी के आगे पीछे घूम रहा है, और आज तो उसने हद ही कर दी। मतलब वो यहाँ से इतने दूर चले गया सिर्फ और सिर्फ लैनवांग जी की डेट स्पॉइल करने के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों? और एक और चीज़, उसे आजकल ये भी नोटिस हो रहा था कि वांग निंजाओ के साथ उसका अटैचमेंट था बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था। मतलब अब अगर वो वांग निंजाओ के पास था ना, तो बस इसलिए क्योंकि उसे लैनवांग जी को दिखाना था कि मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बस जेलस फील कराने के लिए उससे बात करता हूँ। लेकिन
मैं अपने मन से कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले भी थी, बट पहले थोड़ा बहुत तो इन चीज़ों में इंजॉयमेंट था, बट अब तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। विंग यहाँ पे यही सारी बातें शावर लेते हुए सोच रहा था, लेकिन अब टाइम हो चुका था शावर से बाहर आने का, इसलिए जल्दी से शावर लेके वो बाहर भी आ चुका था और वो दोनों ही लंच के लिए जा चुके थे। लंच के लिए वो एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में आते हैं जो कि वांग जी का फेवरेट था, क्योंकि विंग का फेवरेट फिलहाल वांग जी और विंग दोनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए फ़िलहाल के लिए वो दोनों ही वांग जी के फेवरेट प्लेस पे आए थे। यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने अपना अपना लंच ऑर्डर किया और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद उनका लंच आ भी चुका था। बट अभी उन लोगों ने लंच आधा किया ही था कि तभी यहाँ पे उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि विंग को आवाज़ लगा रही थी। हाय मिस्टर वी। यहाँ पे ये बोलते हुए वो लड़की ने लैनवांग जी और विंग दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो यहाँ पे वो लड़की फिर से नोटिस करती है कि सामने लैनवांग जी भी बैठा हुआ था और वो लैनवांग जी को भी बोलती है, हाय मिस्टर लैन, आप दोनों एक साथ यहाँ पे, व्हाट अ सरप्राइज। वैसे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी क्या आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे विंग उस लड़की को देखता है तो वो लड़की उनके ऑफिस की थी और एक रिसेप्शनिस्ट थी। ऑफ कोर्स सी बात है, रिसेप्शनिस्ट है तो उसका हर किसी पे ध्यान रहता है। उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको अपने नेचर्स चेंज भी करने पड़ते हैं। जैसा इंसान उसके सामने आता है उसको वैसे ही बात करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ जो विंग ने उसके ऊपर देखी थी ना, वो ये थी कि वो फ्लर्टी नेचर की थी, यानी कि वो फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से जानती थी, या ये कहो कि उसे मास्टर्स हासिल थी। इसलिए विंग भी उस पर बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग किया करता था और वो दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्लर्टर थे। विंग ने एक नज़र उस लड़की की तरफ घुमाई तो दूसरी तरफ लैनवांग जी की तरफ, क्योंकि लैनवांग जी भी उस लड़की के नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ था। जितना डर उसे वांग लिंजाओ से नहीं लगता था ना, उससे कहीं ज़्यादा चिढ़ उसे इस लड़की से मस्ती थी। ऐसा नहीं था कि उसने वांग लिंजाओ के साथ फ्लर्टिंग नहीं की थी। वांग लिंजाओ थोड़ा सा कोर नेचर का, आई मीन विंग के अलावा वो और किसी के साथ इतनी शैतानियाँ, इतनी उठपटांग हरकतें नहीं करता था। बस विंग के साथ ही उसका ये सब कुछ होता था। इसलिए औरों के लिए लैनवांग जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसलिए वो लड़की भी बिल्कुल वैसे ही वांग लिंजाओ को ट्रीट किया करती थी। बट उसने बहुत बार देखा था विंग और उस लड़की उन दोनों को ही फ्लर्ट करते हुए, एक दूसरे को विंग करते हुए, एक दूसरे को नोटी नोटी बातें बोलते हुए। यहाँ पे इस बात को लेके वो काफ़ी हद तक मतलब ऐसा भी फील करता था कि कहीं कल के दिन वांग लिंजाओ नहीं, ये लड़की ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। यहाँ पे विंग लैनवांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हुए इंटरनली स्माइल करता है। उसके बाद सोचता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जेलसी क्या होती है। ऐसा कहते हुए वो अपनी सीट से उठता है और मतलब उसकी बगल में जो सीट थी, क्योंकि सामने तो वांग जी बैठा हुआ था, इसलिए अपने बगल वाली सीट को पुल करता है। उसके बाद बोलता है, ऑफ कोर्स मिस ली, आप यहाँ पे बैठ सकती हैं। इसके बाद वो मिस ली भी बड़ी आराम से अपनी रिवीलिंग ड्रेस, आई मीन इतनी भी रिवीलिंग नहीं थी, नीज तक थी। उसके बाद उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा। उसके बाद उसने वी से पूछा कि वो क्या खा रहा है। तो विंग ने उसको बोला कि ये सारी वही चीज़ें हैं जो लैनवांग जी ने ऑर्डर की है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ और ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे विंग एक वेटर को बुलाता है और उसके बाद उसको बोलता है कि मैम का जो ऑर्डर है ना वो ले ले। यहाँ पे मिस ली भी अपने लिए अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर करने लगती है, लेकिन वो ऑर्डर करने से पहले ही वांग जी यहाँ पे विंग को देखते हुए बोलता है, तुम अपना कार्ड तो लाए हो ना। तो यहाँ पे विंग उसकी तरफ बहुत वियर्ड एक्सेंस के साथ देखता है, क्यों। तो यहाँ पे वांग जी बोलता है, एक्चुअल में तुम्हें तो पता ही है मैं अपने साथ बैग लेके आया था, बट वो बैग मैं घर में ही छोड़ आया हूँ और यहाँ आने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मैं अपने वॉलेट को भी यहाँ पे ले आता। सॉरी, बट मैं अपना वॉलेट घर ही भूल आया हूँ। कुछ ही देर में उस लड़की का भी ऑर्डर आ चुका था। उस ऑर्डर को देखने के बाद विंग जल्दी से मेन्यू कार्ड में चेक करता है तो वो इस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिशेस थी। जैसे ही उसने अपना वांग जी का और उस लड़की का, हम उन तीनों का ही मतलब जो खाना था ना उसका बिल अपने फ़ोन में कैलकुलेट किया तो वो ऑलमोस्ट 12,000 का हो रहा था। इतना ज़्यादा महंगा खाना। विंग सबसे ज़्यादा मतलब जो महंगा खाना था ना वो उसी लड़की का था, ऑलमोस्ट 8,000 का।
इतना महंगा खाना। हालांकि विंग ने इससे भी बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खाई थी, बट इस वक्त उसको लग रहा था कि सबसे ज़्यादा खद्दू इंसान तो यहाँ पे लड़की ही है जो 8,000 अकेले खुद खा गई। वो अपने मन में ही सोच रहा था कि काश वो इस लड़के से बोल पाता कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी बिल पे कर देना, बट वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उस लड़की के चलते ही तो विंग मतलब आगे चल के लैन वांगजी को जेलस फील कराने वाला था ना, जो कि वांग निंजाओ तो फिलहाल उसके काम नहीं आने वाली थी। ये बात कहीं ना कहीं विंग भी समझ चुका था। विंग ने जल्दी से अपने फ़ोन से वांग जी को मैसेज किया, क्या सच में तुम अपने कार्ड को घर भूल चुके हो? तो यहाँ पे वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, देखो मेरी इज्जत का सवाल है। तो यहाँ पे लैन वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है तो अच्छे से बिल पे करना। यहाँ पे लैन वांग जी अपने फ़ोन को साइड रखता है और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए विंग कर देता है। दूसरी तरफ विंग बेचारा अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में उसके अकाउंट में जो 50,000 थे उसमें से 12,000 आज गंवाने वाला था। एक दिन में 12,000 का खर्चा। वो बेचारा कैसे कर सकता है ये सब कुछ, लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर से वो अपने सामने बैठे हुए बंदे को ना कास करने लगता है कि जो कुछ हो रहा है ना इसकी वजह से हो रहा है। सिर्फ 12,000 खर्चे करने में भी मुझे इतना सोचना पड़ रहा है, जबकि मैं एक दिन के 12 लाख भी खर्च कर सकता था, लेकिन किया क्या जा सकता है। सिर्फ इस बंदे की वजह से मैं 12 रुपये भी खर्च करने लायक नहीं रहा। क्या लगता है आप लोगों को, क्या विंग दोबारा से ऐसे लंच डेट प्लान कर पाएगा? आई मीन मिस ली के साथ क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? खैर ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।